आज का दैनिक मन्ना। तो लॉर्ड, नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे भजन संगीता, उसका 73 अध्याय वचन 26। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है कि जैसे कि हम दाऊद राजा को देखते हैं तो वो बहुत विपत्ति में, विपत्ति के दिनों में जब वो रहता है तो वो परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़े हुए रहता है। तो परमेश्वर में वो जब होता है तो ये भजन संगीता को लिखा हुआ दाऊद कहता है कि मेरा हृदय और मन, जब वो इतना निराशा के साथ रहता है, उसका हृदय और उसका मन दोनों क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर भी वो परमेश्वर में दृढ़ रहता है कि हाँ, मुझे सहायता परमेश्वर ही कर सकता है, मैं इस विपत्ति में, इससे मुझे परमेश्वर ही निकाल सकता है, इसके अलावा और कोई निकाल नहीं सकता है। यदि हम अपने रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल लेकर देखेंगे तो हमारे जीवन में, तो जैसे कि यदि कोई हमें कुछ टेंशन होता है, कोई डिप्रेशन होता है, या हमें किसी का डर होता है कि हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, हमारा हेल्थ ऐसा है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मनुष्य को सताती हैं। हालांकि मनुष्य सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि मनुष्य हार मान लेता है, लेकिन परमेश्वर हार नहीं मानता है। परमेश्वर यदि हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर ऐसा भी करेगा कि हम किसी विपत्ति से निकल कर उठे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो तब हमें पता चलता है परमेश्वर का प्यार हमारे लिए क्या है। तो इस वचन के द्वारा जब दाऊद कहता है कि उसका मन और हृदय दोनों परमेश्वर में क्या हो गए थे, निराश और हार गए थे, तो तब उसने परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़े रहा और परमेश्वर उससे निरंतर बातें करता। तो परमेश्वर ने उसे दिलासा देकर कहा था कि जब वो राजा के आगे लड़ने जाएगा तो जो भी चीज़ उसने खोई है परमेश्वर उसे रिटर्न में देगा। तो वो उस उम्मीद के साथ जाकर उनसे लड़ता है। यदि हम हालेलुया, यदि हम संसार की चीज़ों में इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे होंगे, आप बहुत सारे दुर्बलताओं में फंसे होंगे, आपका परिवार टूट फूट में होगा। लेकिन क्या होता है, आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये मैं सह नहीं सकता, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। भले हम, हालेलुया राजा, भले हम विपत्ति में हैं, परमेश्वर को पता है हमारे ऊपर विपत्ति, लेकिन परमेश्वर हमें कभी ऐसी विपत्ति में नहीं छोड़ता जिससे हम उभर ना सके, जिससे हम बाहर ना आ सके। वो हमारे सहने से बाहर हमें दर्द कभी नहीं देता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते राजा प्रभु जी, आदि से लेकर अंत तक चलाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने दाऊद के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी अपने हालेलुया राजा अपने प्रजा से बातें किया परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी उनके हृदय में कार्य करना है राजा। यदि वो हालेलुया राजा दर्द तकलीफ में है परमेश्वर पिता, तो आप उनका चट्टान बढ़कर प्रभु जी आप उन्हें सहायता और मदद करना है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी, यदि तू मुझे भूल जाएगा तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा उनसे बातें कीजिए, उनके मन के हर एक तकलीफ को निकाल कर प्रभु जी आप उन्हें शांति समाधान दीजिए राजा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, सारे प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते राजा। छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।